हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग रचना दूसरे के ईमान के रखवाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं दूसरे के ईमान के रखवाले। पहले जिन चीज़ों पर दुख होता था अब उन पर क्रोध आने लगा है। क्रोध पाप का मूल कहा जाता है, यानी अब अपनी पाप करने की स्टेज आ गई। मगर अक्रोध क्या पाप नहीं है? अक्रोध बैल को पिटवाता है और क्रोध सांड की पूजा करवाता है। अपने व्यक्तित्व को चाबुक के लिए निमंत्रण पत्र बनाना क्या पुण्य होता है? और क्या सारे बैल स्वर्ग जाते होंगे? अक्रोध के ऐसे पुण्य से क्रोध का पाप अच्छा लगने लगा है। सुना है बिहार के भूखों की आंखों में भी पीड़ा के साथ लाल डोरे दिखने लगे हैं। शायद पुण्य पर्व शुरू हो गया है। जिस गति से सामूहिक दुख क्रोध में बदल जाता है उसी गति से दुख कम होता जाएगा। हाय को क्यों बे में और धिक को धत में जल्दी बदल जाना चाहिए। फिर निकम्मे सदियों तक पाप पुण्य का फैसला करते रहें। वे तो अभी भी फ्लैटों में बैठे अस्तित्व के प्रश्न की आध्यात्मिक पीड़ा का मजा ले रहे हैं। कैसी बात कही है मसीही अंदाज में। अब मैं चाहूँ तो हाथों की उंगलियों को फंसाकर घुटने पर रखकर मूर्ख की तरह खाली आंखों से आसमान देखते हुए बैठा रहूं। लोग कहेंगे ज्ञानी अभी भी एक तत्व की बात कहकर दूसरे की तलाश कर रहा है। मिलते ही फिर कहेगा मैं चाहूँ तो कुछ ना बोलूँ और लोग कहें ज्ञानी के मौन में भी स्वर होते हैं। सुनो तत्व कथन हो रहा है। मगर ज्ञानी न जाने क्यों मनहूस हो जाता है। फूलों से दिखाओ तो वह उसकी जड़ का कीचड़ देखने लगता है और उदास हो जाता है। हाय यह सौंदर्य मिथ्या है, इसके मूल में कीचड़ है। अज्ञानी तब ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी जी फूल को मिथ्या क्यों है, कीचड़ मिथ्या क्यों नहीं है? ज्ञानी कहेगा वत्स ज्ञान का सार ही यह है कि जो सुंदर है वही मिथ्या है, कुरूपता सत्य है, जो अच्छा है वही निस्सार है, जो बुरा है वह सब ठोस है। वैसे तो जगत का वैभव ही मिथ्या माया है। तब अज्ञानी पूछता है अगर सब मिथ्या माया है तो मठ की गद्दी के लिए शंकराचार्य हाई कोर्ट में मुकदमा क्यों लड़ते हैं? हम अज्ञानियों को कीचड़ की सत्यता इसलिए तो नहीं बताई जाती कि ज्ञानी खुद फूल झपट ले। अज्ञानियों के ऐसे टेढ़े सवालों से डर से ही मैंने ज्ञानी बनने की हिम्मत नहीं की। यूँ संभावनाएं सब हैं। अभी तो अज्ञानी की तरह क्रोध कर रहा हूँ। पिछले दिनों काफ़ी अविस्मरणीय क्रोध कर डाले हैं मैंने। पिछला महत्वपूर्ण क्रोध एक साहित्यिक समारोह के मौके पर आया था। कुछ साहित्यिक समारोह यज्ञ की तरह किए जाते हैं, करने वाले से बड़ा पवित्र अनुष्ठान मानते हैं और कुछ विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि ज्यों ही मंत्र स्वर और यज्ञ धूम आकाश में व्याप्त होंगे, मेघ बरसेंगे, भूमि अन्न उगल देगी और हिंदी के सारे लेखकों का कल्याण होगा। और कहीं यह साहित्यिक यज्ञ नहीं हुआ तो सृष्टि के नाश का डर है। संयोजकों की भारी पलकों और कपाल की रेखाओं से वास्ता दबाए जमीन देखती हुई चिंतित चाल से यही लगता है कि दुनिया की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। मगर चतुर लेखक ऐसे पवित्र समारोह से छलकता है जैसे चतुर अनाथ बालक अनाथालय से बचता है। वह जानता है वहाँ बजा बजा कर चंदा मांगना पड़ेगा। ऐसा समारोह क्योंकि यज्ञ होता है, इसके लिए आहुति भी खोजी जाती है। अगर अश्वमेध कोटि का यज्ञ है तो घोड़ों की प्रकृति का लेखक खोजा जाएगा। ऐसे समारोह वालों से पहले ही पूछ लेना चाहिए आपका उद्देश्य पवित्र तो नहीं है? कहीं आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तो यह समारोह नहीं कर रहे हैं? यदि उद्देश्य पवित्र हो और करने वालों का कोई स्वार्थ ही ना हो तो बच जाना चाहिए। जो आदमी स्वार्थ का बिल्कुल विसर्जन कर दे वह बहुत खतरनाक हो जाता है। वह दूसरों के प्राण तक ले लेना अपना नैतिक अधिकार समझता है। पर कभी कभी चतुर आदमी की गच्चा खा जाते हैं। नागार्जुन खा गए। सैकड़ों मील दूर पटना से बुलाकर उनके दम पर कवि सम्मेलन जमाकर संयोजक ने उन्हें तीसरे दर्जे का किराया दिया और कोहनी तक हाथ जोड़कर सिर उन पर रखकर और झुक गए। यह मुद्रा ही लाख रुपए की होती है। पता नहीं इसकी कहाँ ट्रेनिंग मिलती है,
मैंने बहुत कोशिश की, बनती ही नहीं। वृद्ध आचार्यों के तरुण शिष्य इसे सहज ही सीख लेते हैं। मुझे ऐसा विनय पर गुस्सा आता है। न जाने क्या बात होती है ऐसे विनय में जो चिमटी काटती है। तबीयत हुई कि उनके हाथ और सिर इसी तरह बांध कर रस्सी नागार्जुन के हाथ में दे दूं कि ले बाबा ले जा पटले। नागार्जुन साधु रह चुके हैं। क्रोध को जीतना साधु की ट्रेनिंग में आता है। अब कोस बढ़ गया है। जुलूस निकालना, संसद को घेरना और पेट्रोल छिड़क कर माया में आग लगाना भी साधु को सीखना पड़ता है। तो नागार्जुन ने पूर्व स्मृति के कारण कह दिया, यह भी मत दीजिए, मुझे तो साधु बनने का मौका आया नहीं था। मैंने अधम संस्कारी की तरह क्रोध कर डाला। संयोजक होशियार होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, यह तो साहित्य का ही काम है। सभी ने यथाउचित योगदान किया। फिर नागार्जुन जी के प्रति हमारे मन में इतनी श्रद्धा है कि उसके सामने कितने भी रुपए तुच्छ हैं। जिसे देना है वह लेने वाले को रुपए की तुच्छता सदियों से सिखा रहा है, पर मूढ़ लेने वाला सीखता ही नहीं। मैंने कहा, तो अब आप लाउड स्पीकर वाले से भी कहेंगे, वाह यह तो साहित्य का काम था। फिर तुम्हारे प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा है, इसलिए किराया मत लो। संयोजक समझे कि मैं हाथ से रस पैदा कर रहा हूँ। हंसना बरी होना है। बरी उन्होंने होने नहीं दिया। पूछा, बिजली वाले और शामियाने वाले के प्रति भी आपके मन में श्रद्धा होगी? जवाब मिला, इनके प्रति श्रद्धा क्यों होगी, इसलिए इन्हें पूरे पैसे देंगे। नागार्जुन के प्रति श्रद्धा है, इसलिए इन्हें पैसे नहीं देंगे। अब वे समझे कि यह तो हास्य रस नहीं है, रौद्र से बीभत्स रस हुआ जा रहा है। वे शांत रस पर आ गए। कहने लगे, रुपए खत्म हो गए हैं, 1000 एक जगह से आने वाले हैं, तब मनी आर्डर से और भेज देंगे। सुना है भगवान ने एक बार स्वर्ग में कवि सम्मेलन कराया था और कवि से कहा था, तुम जाओ, पैसा बाद में भेज देंगे। तब कवि ने कहा था, प्रभु बाद में कोई नहीं भेजता, मैं रुक जाता हूँ, आप पैसे का प्रबंध कर लीजिए, मैं तो लेकर ही जाऊँगा। इस मामले में भगवान का भी भरोसा नहीं। इस बात को इतना क्यों खींच रहा हूँ? साधारण सी बात है, अक्सर होती है। बात यह है कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन ठीक है, मैं या संयोजक। मैं मान बैठा कि वे लोग कर्तव्य से गिर रहे हैं और वे कहते होंगे कि हम लोग इतना सा साहित्य के प्रति कर्तव्य भी नहीं करना चाहते। नाप बदले से लगते हैं। दूसरे से उसका कर्तव्य कराना अपना कर्तव्य करने से बड़ा कर्तव्य है। संयोजक हमसे अपना कर्तव्य कराने का कर्तव्य कर रहे होंगे, इस तरह वे ठीक हुए और हम गलत। देखता हूँ हर आदमी दूसरे के ईमान के बारे में विशेष चिंतित होता है। दूसरे के दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा है। क्या कर रहे हैं साहब? इसके ईमान की रखवाली कर रहा हूँ। मगर अपना दरवाज़ा तो आप खुला छोड़ आए हैं, तो क्या हुआ, हमारी ड्यूटी तो इधर है। एक लेखक दिल्ली, बम्बई, प्रयाग आदि घूमकर आता है तो बड़ी चिंता से मुझसे कहता है, सब ईमान बेच रहे हैं। जानता हूँ इधर कहता होगा कि जबलपुर वाले का भी बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है। दूसरों का ईमान बिकने की चिंता में बेचारा दुबला होता जा रहा है। मैं पूछता हूँ, कैसे बिक रहा है ईमान, थोक या फुटकर? अगर किसी के पास ज़्यादा ईमान हो जाए तो जमा करना यूं ही कानूनी जुर्म है, उसे तो निकालना ही पड़ेगा। वह बेचारा किस किस के ईमान की रखवाली करेगा? कहीं बाजार में पिट जाने का दुख तो उसे नहीं हो रहा है, सोचकर घुनता होगा, हाय लोगों का रद्दी सड़ा हुआ ईमान धड़ल्ले से बिक रहा है, मगर हमारे शुद्ध ताज़ा ईमान के दाम ही नहीं लग रहे हैं। एक खानदानी रईस मेरे बारे में चिंतित हैं। उन्हें लगता है मैं नौकरी नहीं करता तो कोई काम ही नहीं करता। कहते हैं निठल्ला है। अरे इंसान को काम करना चाहिए, वे इंसान हैं और रोज़ इतना काम करते हैं। सुबह से सोचते रहते हैं कि शाम को क्या खाएंगे, रात को यह सोचते सोचते थक कर सो जाते हैं कि सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे। मैं हैरत में हूँ कि दूसरों का कितना ध्यान आदमी रखने लगा है। अच्छी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ रखी हैं, बुरी खुद के लिए। हमारे लिए आपने क्या रखा है भैया साहब?
त्याग, बलिदान, निस्वार्थ और अपने लिए शुद्ध स्वार्थ, नीच लोभ। हमारे लिए आपने क्या छोड़ रखा है राष्ट्र रत्न जी? सेवा पद के प्रति निर्मोह। और खुद क्या ले रहे हैं? घृणित पद लोलुपता। अच्छी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ देने वालों के प्रति मुझ जैसे का क्रोध नाजायज है। कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने सब अच्छी चीज़ें हमें दे दी हैं, खुद बेचारे शुद्ध चीज़ों को भुगत रहे हैं।